बुलंदशहर में खुर्जा देहात और अरनिया क्षेत्र की पुलिस ने गोकशों से जबरदस्त मुठभेड़ की। मुखबिर की सूचना पर बाग की घेराबंदी करते समय पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोकश अकरम और आरिफ के पैरों में गोली लगी। मौके से फरार बदमाश वसीम के पैरों में भी गोली लगी। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरार हुए गोकश अशरफ को पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, इको कार, इंजेक्शन, चाकू और अन्य सामान बरामद हुआ। आज दिनांक 8 अप्रैल को रात्रि लगभग 11 बजे थाना खुर्जा देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम लखावटी के जंगल में एक आम के बाग में कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं जो गौवंश को बाग में ले जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा बाग की घेराबंदी करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया है। मौके से 2 अभियुक्त फायरिंग करते हुए फरार हुए हैं, जिनके लिए पुलिस टीम के द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा है। पूरे जनपद में पुलिस को अलर्ट किया गया है। मौके से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु CSC भेज दिया गया है। मौके से 2 जिंदा गौवंश को बेहोश करने वाले इंजेक्शंस, गौकशी के उपकरण, इको गाड़ी, एक पैशन प्रो बाइक, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। फरार अभियुक्तों के लिए लगातार पुलिस टीम पीछा कर रही है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो यहां से फरार हुए थे अभियुक्त, उनको अरनिया पुलिस टीम के द्वारा महमूदपुर कट के पास घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। एक अन्य अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु CSC भेजा गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित शिव कॉलोनी में देसी शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि शराब का ठेका खुलने से हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे आबकारी अधिकारियों से स्थानीय लोगों की तीखी नोकझोंक भी हुई। ये मामला पुराने ट्रक यूनियन के सामने स्थित शिव कॉलोनी का है। मेरा नाम शेटिला है, मैं कस्बे सिकंदराबाद से हूँ। ट्रक यूनियन मेन GT रोड ट्रक यूनियन सामने के शिवनगर की ये वारदात है। हमारे कस्बे के बीचों बीच मोहल्ले शिवनगर में 1 अप्रैल को ये देसी शराब का ठेका खुला है, जिससे यहाँ की सारी जो शांति बनी हुई थी वो अशांति हो गई है। हमारे बच्चे स्कूल ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज बच्चियाँ नहीं जा पा रही हैं, मदरसे नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़के ड्रिंकिंग करके यहाँ पर आराम से अपने कपड़ों को उतार करके पेशाब करते हैं और यहाँ अशांति फैला रखी है। गंदे कमेंट करते हैं और गंदी नज़रों से देखते हैं। यहाँ की महिलाएं जो मार्केट बंद होने के बाद शाम में टहलती थी, बच्चे टेनिस खेलते थे, वो सारा माहौल यहाँ का बंद कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ लड़के अय्याशी करते हुए ही ड्रिंकिंग करते हुए ही नजर आते हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर सरकार से और प्रशासन से यही विनती है कि इसको बंद कराकर कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। 7:30 बजे ये ठेका खुल जाता, ब्लैक से भी बिकती है, उसकी वीडियो भी है हम पर बहुत सारी फुटेज है। पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, यूनियन में जाके दारू पीते हैं, मस्जिद में जो है शराब पी के जूतों समेत घुस गए। और अभी वीडियो आपको भी देते हैं हम, मोहल्ले की गली के अंदर शराब पी के पड़ावाट टून होते नहीं। मोहल्ले के गेट हैं। DSO साहब आए हुए थे और ये साइली मैम भी थी। इन्हीं के सामने अंदर से एक शराबी निकला और उसने आके लिया। ये धौंसे हम देखेंगे कौन रोकेगा। ये अधिकारी जो सिकंदराबाद से, ये कोई भी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बार ये अंडर प्रेशर में काम करते हैं, जबकि नपत भी हो रही है, नपत में भी गड़बड़ कर रहे हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की खुर्जा गेट चौकी की पुलिस पर इंटरनेशनल क्रॉस मिंटन खिलाड़ी आदेश सैनी की पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित आदेश सैनी एकेडमी से कोचिंग देकर घर लौट रहा था, तभी ऑटो की टक्कर के बाद सड़क पर हुए जाम के दौरान पुलिस से विवाद हो गया। आदेश का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें चौकी ले जाकर चाटे मारे और लाठियों से पीटा। वे जानकारी के मुताबिक बताते चले कि वे पोलैंड में होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं। मैं क्रॉस मिंटन प्रोफेशनल प्लेयर हूँ और नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स मेरे पास हैं। अच्छा, आपने इसमें किसी में गोल्ड भी जीता था? जी, अभी मेरा नेशनल हुआ था। अभी 1 वीक पहले मैं नेशनल खेल के आया हूँ, जिसमें मेरे 2 गोल्ड, सिंगल्स में गोल्ड था, डबल्स में गोल्ड था और मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल था। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं कल अकेडमी से आ रहा था अपने, तो आते में यहाँ कुछ लोग जाम वगैरह लग रहा था, वहाँ देखा तो परिस्थिति वहाँ थोड़ी ख़राब थी, जाम लगा था, पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। जैसे वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी।
उसके बाद मैंने पापा जी के पास गया। पापा जी बोले कि हाँ छोटा डबल भैया वहाँ गया हुआ है, तो वहाँ भीड़ सब लगी हुई थी, वहाँ एक ऑटो चालक रोका हुआ था, तो दोनों का आपस में टकराव हुआ। उसके बाद से जिस मैंने ऑटो वाले से पूछा भैया क्या बात थी, तो उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे ऑटो वाले ने हमारे साथ मारपीट की है। कोई बात नहीं, पुलिस वाले आए, उनको वहाँ ले गए। उसमें कुछ सामान रखा था ऑटो में हमारा, तो ऑटो वाले को लेके चले गए। तो वहाँ से वो सामान, जब ऑटो वाले का दूसरा पक्ष था वो अपना ऑटो लेके चला गया, उन्होंने बोल दिया भैया कोई बात नहीं, चलो आप भी अपना सामान ले जाओ। जब 2 लड़के हमारे वो सामान वहाँ से लेके आए, उसके बाद पीछे पीछे पुलिस वाले आ गए, एक 2 स्टार थे और एक कांस्टेबल थे। तो उनके आने के बाद वो सीधा मेरे को वहाँ से पकड़ा, जहाँ गली में थे, पूरी भीड़ खड़ी हुई थी। मैंने उनको बताया भी कि अंकल मैं नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हूँ क्रॉस मिंटन का, लेकिन वहाँ भी उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और फिर बैठा के चौकी लेके बाइक पे ले जाते हुए भी मारा था मेरे को। और जिस चौकी में ले जाने के बाद मैंने उनको खूब समझाया कि मेरी बात सुन लो, मैं एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, क्रॉस मिंटन खेलता हूँ, प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और ये मार पिटाई की मेरे साथ, हाथ पाथ में चोट आई है, चांटे वाटे भी मारे थे, लेकिन मेरे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने उनको बोला जो क्षेत्रीय हमारे विधायक हैं श्री लक्ष्मी राज सिंह, वो भी मेरे को अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने किसी को सुना, कोई बात नहीं आप जानते होगे, हम किसी को नहीं जानते। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क इस साल अपने राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। जी हां, वित्तीय वर्ष साल 2024-25 में कॉर्बेट प्रशासन ने 29 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकॉर्ड कमाई की है। साथ ही बताते चले कि उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 29.80 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कमाई की, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस दौरान 4.59 लाख पर्यटक वहां पहुंचे, जिनमें 11,300 विदेशी शामिल थे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इस समय पे राजस्व प्राप्ति में और पर्यटकों की संख्या में एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस वर्ष 2024-25 में लगभग 4.5 लाख भारतीय पर्यटक आए हैं, जो लास्ट ईयर की तुलना में 33% ज्यादा पर्यटक आए हैं। और ऐसे अगर विदेशी फॉरेन टूरिस्ट की बात की जाए तो ये 11,300 आए हैं, जो कि लास्ट ईयर से 23% ज्यादा है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर 23 करोड़ नियर अबाउट रेवेन्यू था, इस वर्ष 29 करोड़ रेवेन्यू है, जो कि लास्ट ईयर से 28% इसमें वृद्धि हुई है। हमीरपुर में बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला पहुंचे। वे गांव-गांव पांव-पांव यात्रा कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बताते चले कि इस अभियान में 18 संगठनों ने भी समर्थन देते हुए भाग लिया है। राजा बुंदेला ने जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस यात्रा का मेन उद्देश्य सरकार तक लोगों की आवाज को पहुंचाना है। उनका मानना है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य बनने से क्षेत्र में रोजगार, खनिज और पानी की समस्याएं खत्म होंगी। राज्य सरकार का किसी भी राज्य बनाने में आज तक कोई भूमिका नहीं है। ये इसका धारा 3 अनुच्छेद के अनुसार कोई भी दिन लोकसभा में एक विधेयक आएगा, विधेयक पे अगर सारे सांसदों ने उसको पारित किया, वही विधेयक राज्यसभा जाता है। दोनों जगह पास होने के बाद कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अनुमोदन केवल इंफॉर्मेशन के तौर पर राज्य सरकार को ये सूचना देते हैं कि आपके इस भूभाग को काट कर या ये भूभाग लेकर ये भला राज्य का निर्माण हो रहा है। ये एक पूरी सी सामान्य सी प्रक्रिया है, और जब राष्ट्रपति दस्तखत कर देते हैं तो उसी के दूसरे दिन से वो राज्य घोषित होता है। ये 3 राज्य जो बने हैं उनमें यही प्रक्रिया हुई है, केवल तेलंगाना को छोड़ के। तेलंगाना में बहुत विवाद हुआ। राजेश लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शक्ति भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। संविदा कर्मचारियों को हटाने और विभाग के निजीकरण के विरोध में यह हल्ला बोल किया गया। बताते चले कि बिजली मंत्री पर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि हक की लड़ाई जारी रहेगी और आंदोलन तेज होगा।